नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल के कर्मचारी श्री अतुल श्रीवास्तव के दुर्भाग्यपूर्ण निधन से अत्यंत शोकित। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के शॉप्स मैकेनिकल द्वारा स्टील मेल्टिंग शॉप 2 की हॉट मेटल टीमिंग लेडल का घरेलू तौर पर पुनर्नवीन और कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में गहन निष्कासित स्वच्छीकरण जारी। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल अत्यंत दुख और संवेदना के साथ सूचित करता है कि सेल के निदेशक कार्मिक श्री अतुल श्रीवास्तव का कल दिनांक 10 जून 2020 को रात 10 बजे कार्डियक अरेस्ट से नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल में दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो गया। श्री श्रीवास्तव का कोरोना रिजल्ट नेगेटिव आया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्हें 101 बुखार था। इससे कल सुबह जब उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी तो उन्हें अस्पताल में दाखिल करने की सलाह दी गई। इसके बाद उन्हें कल शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने रात को डिनर किया और सोने चले गए। उन्हें देर रात कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसके बाद उन्हें इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया गया, जहां डॉक्टरों के बेहतरीन प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। श्री श्रीवास्तव की इससे पहले भी एंजियोप्लास्टी हुई थी और उन्हें हृदय रोग, मधुमेह संबंधित बीमारियां भी थीं। श्री श्रीवास्तव ने 12 मार्च 2018 को सेल के निदेशक कार्मिक का कार्यभार संभाला। सेल में अपने 35 वर्षों से भी अधिक के लंबे कार्यकाल के दौरान सेल के विभिन्न संयंत्रों सहित सेल कॉरपोरेट ऑफिस में विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने कंपनी के मानव संसाधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियर श्री श्रीवास्तव ने प्रबंधन मानव संसाधन में पीजी डिप्लोमा की उपाधि हासिल की थी। उन्होंने सेल के विभिन्न क्षेत्रों जैसे मानव संसाधन नीति, मानव संसाधन योजना, मानव संसाधन सांगठनिक प्रयास, निष्पादन प्रबंधन, कार्मिक नियुक्ति और आईआर प्रबंधन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने बोकारो स्टील प्लांट और कंपनी के दुर्गापुर स्टील प्लांट समेत कॉरपोरेट ऑफिस में कार्मिक और प्रशासनिक कार्यों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। राउरकेला इस्पात संयंत्र सहित सेल परिवार ने निदेशक कार्मिक के दुखद निधन पर शोक व्यक्त किया और संयंत्र में श्री श्रीवास्तव के सम्मान में 1 मिनट का मौन रखा गया। दोपहर में आयोजित एक वेबिनार बैठक में सेल के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी ने कंपनी के निदेशकों, मुख्य कार्यपालक अधिकारियों और निगमित कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। वरिष्ठ अधिकारियों ने 1 मिनट का मौन रखा और श्री श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि अर्पित की। सेल राउरकेला संयंत्र आरएसपी शॉप्स मैकेनिकल के विशेषज्ञ और अभिनव कर्मचारियों ने स्ट्रक्चरल एंड फैब्रिकेशन शॉप और डिज़ाइन विभाग की मदद से स्टील मेल्टिंग शॉप 2 के लिए 150 टन हॉट मेटल टीमिंग लैडल की सफलतापूर्वक मरम्मत की है। इस उद्यम से कंपनी को 60 लाख रुपए की प्रत्यक्ष वित्तीय बचत हासिल हुई है। यदि बाजार से खरीद की जाती और बाहरी एजेंसी के माध्यम से लेडल की पुनर्नवीन होती तो लगभग 10 लाख रुपए का खर्च आता। गौरतलब है कि स्टील मेल्टिंग शॉप 2 का 150 टन लेडल महत्वपूर्ण उपकरण है, जो पिघला हुआ स्टील को एलडी से सेकेंडरी स्टील क्षेत्र में स्थानांतरित करता है और वहां से स्लैब कास्ट करने के लिए कास्टर में भेजा जाता है। 25 टन के आसपास लगभग 5 मीटर ऊंचाई और 4 मीटर वजन वाले करछुल स्टील मेल्टिंग शॉप 2 के सुचारू संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण और उच्च मूल्य का उपकरण है।
नियमित उपयोग की वजह से स्टील मेल्टिंग शॉप 2 की मौजूदा टीमिंग लेडल क्षतिग्रस्त हो गई थी। निर्धारित समय अवधि के भीतर SMS 2 को लेडल प्रदान करने के लिए मैकेनिक शॉप कर्मी समूह ने यह चुनौतीपूर्ण कार्य अपने हाथों में लिया। मैकेनिकल शॉप कर्मी समूह के सामने सबसे बड़ी चुनौती 430 मिलीमीटर व्यास और 715 मिलीमीटर व्यास वाला क्षतिग्रस्त ट्रूनियन का प्रतिस्थापन था। ट्रूनियन को क्रायो श्रिंकेज पद्धति द्वारा ही फिक्स किया जा सकता था। कार्य का विश्लेषण किया गया और कार्य योजना बनाई गई। शॉप्स मैकेनिकल के स्कोडा मशीन के द्वारा क्षतिग्रस्त ट्रूनियन को लेडल से बाहर निकाला गया। SMS 2 द्वारा दिए गए प्रूफ मशीन सामग्री के आधार पर फिटमेंट डायमेंशन के अनुसार ट्रूनियन को विकसित किया गया। लेडल का आयतन बहुत बड़ा था और विभाग के पास ट्रूनियन को फिक्स करने के लिए ताप वृद्धि की सुविधा नहीं थी। अतीत में नाइट्रोजन के व्यवहार से मद्देनज़र शॉप्स मैकेनिकल में एक तरल नाइट्रोजन टैंक निर्मित किया गया और उसे लेकर तरल नाइट्रोजन के माध्यम से ट्रूनियन फिटमेंट के लिए उपयोग करने पर विचार किया गया। ठंड संकोचन के माध्यम से इसे फिट करने के लिए पिन को लंबवत रूप से फिट करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए लेडल को क्षैतिज रखने की आवश्यकता थी। लेडल को क्षैतिज अवस्था में रखने के लिए डिज़ाइन विभाग को स्टूल यानी चौकी के चित्र विकसित करने के लिए कहा गया। स्ट्रक्चरल एंड फैब्रिकेशन शॉप में 2 स्टूल विकसित किए गए। डिजाइन के अनुसार लेडल को शॉप्स मैकेनिकल के फिटिंग और असेंबली क्षेत्र में चौकियों के ऊपर रखा गया। क्रायो श्रिंकेज प्रणाली द्वारा बारीक निगरानी के साथ ट्रूनियन को सफलतापूर्वक फिट किया गया। उल्लेखनीय है कि उद्यमी प्रयास ने न केवल स्टील मेल्टिंग शॉप 2 में लैड लाइफ को बढ़ाया है, बल्कि स्टील मेल्टिंग शॉप 2 के लिए निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने में भी मदद की है। कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए गहन निष्क्रिय स्वच्छीकरण सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रोटोकॉल का एक हिस्सा बन गया है। विभिन्न विभाग संयंत्र के भीतर और बाहर दोनों ही स्थानों पर विसंक्रमण गतिविधि को अंजाम देने में लगे हुए हैं। 11 जून को सिविल इंजीनियरिंग सेवा विभाग ने कार्यपालक निदेशक वर्क्स भवन के प्रवेश स्थान, प्रशासनिक भवन के गेट, मेन गेट, संस्कार गेट, ट्रैफिक गेट, तारापुर गेट, स्टील मेल्टिंग शॉप 2, कैंटीन के पास ATM सेंटर और RO वाटर स्टेशन और सिंटरिंग प्लांट 2 के पास RO वाटर स्टेशन सुजल की इन हाउस निर्मित सीवर जेटिंग मशीन के माध्यम से स्वच्छीकरण कार्य को अंजाम दिया गया। ये ऐसे स्थान हैं जहां बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना रहता है और संक्रमण की आशंका अधिक रहती है। इसलिए नियमित रूप से इन जगहों को विसंक्रमित किया जा रहा है। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।